द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता क्रौंच वध भाग 1। मृदु मंद समीरण सरसर सर बहता था सौरभ भार लिए, अलसाया सा कुछ विस्मृत सा स्पर्शों में मीठा प्यार लिए। इठलाता फिरता था प्रतिपल स्वच्छंद मुक्त वन उपवन में, विचरण करता वल्लरियों में उन्माद भरा था यौवन में। झुक झूम झूम बातें होती नव नव विकसित कलिकाओं से, सर सर के बोल न जाने क्या कहते लज्जित लतिकाओं से। लतिकाएं कलिकाएं उसका पास्पर्श सुखद शीतल कोमल, हिलमिल कर आलिंगन करती थी एक दूसरे का प्रतिपल। मृदु आनंद सस्मित हो जाते उनकी कलियां कलियां खिलती, अपनी कहने उनकी सुनने उत्सुक कलियां कलियां मिलती। बातें कहने सुनने में भी कोमलतन लचक लचक जाता, अवशेष रहा उसको कल फिर मन कहकर झट मुस्का जाता। वे फिर से झूम झूम उठती बेसुध होकर मतवाली सी, भौरे मंडराते आ जाते करते उनकी रखवाली सी। अथवा ये स्वयं बुला लेती अंगों का दे संकेत मधुर, या सुरभ तीव्र इनके तन की बन जाती दूती स्वयं चतुर। ये मुख ऊपर कर लेती थी वे प्यार भरी बातें करते, ये स्मित रेखाओं से अंकित करती कुछ वे घातें करते। विस्मृत विभोर होती सुनकर पीयूष वर्षिणी झंकारे, भर जाते प्यासे कर्ण कुहर पी पी कर मीठी गुंजारे। पर उच्च स्वरों में जब भौरे गुंजन करते करते थकते, चुपचाप पास आकर कोमल कलियों के वे गुनगुन करते। कह देते अपनी मृदु थकान धीमे से मीठी बोली में, कलिकाएं भी चुपचाप बुला बिठला लेती थीं ओली में। मदमत्त भ्रमर कलियों का यह चलता रहता व्यापार मधुर, पर सहन समीरण कब इसको करता हो जाता क्रोधातुर। अविलंब एक ही झोंके से झकझोर डालता कलियों को, कब क्रीड़ा करने देता वह सुख से उन भ्रमरावलियों को। बेसुध सा स्वयं घूमता था अपनी मस्ती में ही प्रतिपल, सौरभ कण से सुरभित शरीर करता रहता क्षण क्षण पल पल। कल्लोल किया करता निष्दिन हंसती चटकीली कलियों में, जब हृदय चाहता छोड़ उन्हें विचरण करता मंजरियों में। मंजरियां भी अपना अनुपम सौरभ बिखेरती रहती थीं, अपने तर की डाली डाली पर बैठ झूलती रहती थीं। क्यों नहीं झूलती? उन्हें गर्व हमको मीठे फल देना है, कुछ थोड़े दिन की बात शेष जग की झोली भर देना है। कोयल अपने पंचम स्वर में इनको मधुगान सुनाती थी, कुहू कुहू कल कोमल कूजन में रसकण छड़ छड़ ढुलकाती थी। अमृत रस रिश्ते डालों से जब हृदय ऊब जाता भूपर, मृदु रंगरलियां करते करते जा पहुँच खेलते व्योम बीच, क्रीड़ा करते उड़ते उड़ते। तैरते पवन के सागर में स्वच्छंद सतत पर फैलाकर, नीरव नभ का एकांत प्रांत गुंजित करते कुछ गागा कर। मिल जाते नभ में युग्म और ये भी उनमें हिलमिल जाते, हो एक दूसरे के पीछे माला सी बन उड़ते जाते। मानो ये आँख मिचौली का वह खेल खेलते थे सुंदर, साथी न हमारा खोज सके पीछे चलते थे छिप छिप कर। पर तनिक देर तक ही प्यारा यह लुक छिपने का खेल मधुर चल पाता था, फिर दोनों ही हो जाते दर्शन को आतुर। अविलंब तोड़ उस माला को हो पृथक मुदित उड़ने लगते, अपना अभिनव संसार एक। अविलंब तोड़ उस माला को हो पृथक मुदित उड़ने लगते, अपना अभिनव संसार एक रचकर उसमें विचरण करते। जब हृदय चाहता छोड़ व्योम धीमे धीमे से घूम घूम, आ जाते उतर सरित तट पर बेसुध पागल से झूम झूम।
लगता मानो नभ के तारे दो उतर आ रहे हों भू पर। दिन में क्रीड़ा की घात कहाँ लग सकती थी उनकी ऊपर। कुछ विथकित से होकर दोनों तट के जल में विचरण करते, कर कर निमग्न निचंच विमल शीतल जीवन रसकण भरते। कर देते डैने भी निमग्न अपने प्यारे प्यारे कोमल, फिर उठा उन्हें फड़फड़ा मृदुल करते अभिषेक स्वतः शीतल। हो जाती तुरंत थकान दूर शीतल जल के अभिसिंचन से, आ जाते तट पर पुनः कूद भर हृदय नवलतम जीवन से। फिर चल देते दोनों सुदूर तमसा के रेतीले पथ पर, करने लगते मधुप्रेम भरी क्रीड़ाएं सुंदर कोमल दर। इस भांति चल रहा था इनका व्यापार मधुर रंग रलियों का। कहने को थे दो रूप किंतु था गंध एक इन कलियों का। भाग 3। लख रहे खड़े तमसा तट पर थे वाल्मीकि हो निर्निमेष। इस मधुमय क्रीड़ा को विस्मृत कर नित्य कर्म अपने विशेष। संध्या के सुंदर रंग मंच पर मधुर प्रकृति के प्रांगण में लख क्रौंच युग्म का मधुर मिलन ऋषि हर्षित होते थे मन में। उर्से उद्गर निकल पड़ते, कहता रे कौन जगत दुख में। पीड़ा का ही साम्राज्य यहाँ है, किसका यह ऐसा निर्णय। यह केवल कृत्रिम शब्द जाल, अनुभूति गम्य यह तथ्य नहीं। यदि है तो क्या मेरे सम्मुख जो दृश्य मधुर वह सत्य नहीं। संध्या भर मांग भाल बेंदी दे, पहन विभूषित नीलांबर। सरिता के दर्पण में निहार अपना स्वरूप आ रही उतर। नभ है निर्मल शशि है शीतल, शीतल होंगी किरणें चंचल। तारे उज्ज्वल नभतल भूतल, क्षण भर में होगा धवल विमल। बह रहा पवन धीमे धीमे, वन को सुरभित करता करता। कह रहा कान में कलियों के, आ रहा भ्रमर उड़ता उड़ता। कलियां भी प्रस्तुत हैं सहर्ष भ्रमरों का शुभ स्वागत करने। लो ये भौरे भी बना चुके अपना घर आज यहीं रहने। इस सरिता का देखो प्रवाह कितना स्वच्छंद स्वच्छ निर्मल। उपकूलों का पास्पर्श मधुर, हंसता रहता कैसा कलकल। ये लतिकाएं हर्षित होकर जा रही लिए सुमनावलियां। तर को पहनाने मालाएं अपने कर से कर रंग रलियां। ये आम्र वृक्ष की डाले भी मंजरियों का उभार लेकर, पत्तों में छिपा छिपा रखती उनको झुक झुक लज्जित होकर। ये खेल रहे हैं मृग शावक भी कैसे निर्भय होकर। शेरों के बच्चों के संग में क्रीड़ा में रत सुदभुत होकर। यह इधर खड़ा कैसा सशंक उद्ग्रीव हरिणले तृण मुख में है भूल गया चरना फिरना। देखो न तनिक सी आहट में। यह सहला रहा हरिण देखो अपने स्निग्धों से मृदुल मृदुल। हरिणी को जो पास्पर्श सुखद, बैठी है नैन मूंद चंचल। वह देखो तमसा के जल में क्रीड़ा करता गजयुग्म एक। वारण करने पर भी वारण रखता है अपनी मधुर टेक। वह करणी भी निज मृदुल सूंड में भर सुरभित जल बार बार। जलपान कराती है अपने करी को हर्षित होती अपार। यह चक्रवाक पक्षी देखो कर रहा मधुर कोमल क्रीड़ा। चकवी को खिला रहा अपना आधा चर्बित मृणाल बीड़ा। यह क्रौंच युग्म उन्मत्त हुआ खोया सा फिरता है वन में। क्षण में विचरण करता भू पर, क्षण में उड़ता गगनांगन में। मानो सर्वत्र इसी का है नभ जल थल पर साम्राज्य एक। अपनी मीठी धुन में बेसुध कल्लोल कर रहा है अनेक। लख संध्या का आगमन निकट, वह सोच रहा घर को जाना है। देख रहा ऊपर वेगों का निज निज नीड़ों में जाना। कुछ दूर जा रहे चहक चहक धूमिल नभ में उड़ते उड़ते। कुछ यहीं इन्हीं वृक्षों में ही बैठे आकर थकते थकते। दिन भर के श्रम से थकित जीव चाहते नीड़ अपने अपने।
जिनमें विश्राम मिले उनको देखें सुंदर सुखमय सपने। पर यह तो मस्त नहीं सीखा इसने सोना तरु डालों पर, यदि यही कला आती होती अपना लेता कोई भी नर। है भी इसको किसकी चिंता, स्वच्छंद सतत निर्भय मन में, निज सहज बुद्धि का रहा इसे विश्वास सदा ही जीवन में। लख एक दूसरे को स्वपार्श्व में होता है हर्षित विभोर, सुन बात परस्पर मृदु शीतल लेता रहता जीवन हिलोर। जग ही इसका है स्वतः पूर्ण इसको विश्राम वही मिलता, इस जग के ये दो ही प्राणी तीसरा न विघ्न डाल सकता। सुख सुषमा का भंडार यहाँ संपूर्ण प्रकृति के प्रांगण में, ऐसे ही सुंदर सुखद दृश्य होते परिवर्तित क्षण क्षण में। रे भ्रांत धारणा है उनकी कहते जो सब दुख ही दुख है पीड़ा का ही राज यहाँ, यह लगा न मुझे सही मत है। हो सका न पूरा वाक्य, फड़फड़ा पंख क्रौच सम्मुख सत्वर गिर पड़ा, एक आखेटक का चुभ गया बाण बख्शा सस। हो सका न पूरा वाक्य, फड़फड़ा पंख क्रौच सम्मुख सत्वर गिर पड़ा, एक आखेटक का चुभ गया बाण बख्शस तल पर। रह गए चकित स्तंभित अवाक निज नेत्र फाड़ लखते ऋषिवर, यह कैसा भीषण वज्रपात क्रौंची ने समझ पाई क्षण भर। रह गई दिशाएं शून्य देख रुक गया पवन चलता चलता, तमसा का चल चंचल प्रवाह थम गया वहीं बहता बहता। रुक गई कली खिलती खिलती रह गया भ्रमर उड़ता उड़ता, होकर सशंक उद्ग्रीव हरिण रुक गया वहीं चढ़ता चढ़ता। रुक गए खुले के खुले वहीं नभ के असंख्य अनगित नयन, रुक गया चांद चलते चलते रह गया शून्य स्तंभित उस क्षण। पाया न समझ कोई यह क्या हो गया अचानक परिवर्तन, रह गया स्तब्ध ज्यों सरस सुखद आनंद भरा कन कन तृण तृण। हो भ्रमित दृष्टि डाली ज्यों ही क्रौंची ने प्रिय शव के ऊपर, झपटा झट आंखें टक त्यों ही मृत क्रौंच उठाने को सत्वर। ओ बधिक तुझे जग में जीवित रहने का है अधिकार नहीं, वसुधा तेरे बोझिल जीवन का वहन करेगी भार नहीं। जब तक नभ है जल है थल है, जब तक यह अनल अनिल बहता, तू मान प्रतिष्ठा का तब तक सुख स्वप्न कभी न देख सकता। जो युग्म केलि रस में निमग्न उसके सुख का कर नष्ट साज, पापी तूने यह किया व्यर्थ कैसा घृणास्पद कर्म आज। करुणा प्लावित ऋष हृदय स्वतः बनकर अभिशाप लगा बहने, अवरुद्ध हो सका कब प्रवाह वाणी का लगे पुनः कहने। भाग 4। ओ क्रूर निष्करुण देख आज जो दृश्य उपस्थित किया यहाँ क्षण भर में तूने, बता अरे तुझ जैसा निष्ठुर और कहाँ। वह देख फड़फड़ा पंख उड़ी नभ की गोदी में जा रोई, चिल्लाती क्रौंच क्रौंच मेरा रे छीन रहा मुझसे कोई। आ गए क्रौंच अगणित कितने सुनकर करुणा में चीत्कार, चिल्लाते द्रवित हृदय उनके भी क्रौंच क्रौंच कह बार बार। पशु पक्षी भी अपने उर में रखते हैं प्रेम सहानुभूति, निश्चय ही ये दो हैं जग के अप्रतिम भाव अनुपम विभूति। हत चेतन तन छटपटा रहा गिर पड़ी अरे नीचे खूपर, है भूल चुकी वे खेल सभी खेले थे जो नभ में ऊपर। जब आँख मिचौली की कोमल क्रीड़ाएं होती क्षण क्षण में, अब आँख मिचौली हुई सदा के लिए आज इस जीवन में। जब हो विभोर आनंद नृत्य में मस्त झूमती खोई सी, पर अब खोकर सर्वस्व मधुर निश्चेष पड़ी है सोई सी। जब निकट पहुँचने के अवसर ढूंढा करती थी पल पल में, पाती यदि कोई एक शीघ्र झटझपट मार भक्ति जल में। है आज पड़ा रे निकट क्रौंच अवसर भी है उसके अपने, पर वह उत्कंठा
झपट मधुर रह गए सभी केवल सपने। ओ देख वज्र उर देख उधर, वह भगी जा रही हो पागल, उन कूल कछारों में जो ये 2 क्षण पहले मृद क्रीड़ा थल। चिल्ला चिल्ला कर पूछ रही उनसे, मेरा प्रिय क्रौंच कहाँ? ये मौन दिशाएं भी उसकी प्रतिध्वनित कर रही व्यथा यहाँ। तमसा का और भी द्रवीभूत हो रहा देख उसकी पीड़ा, क्यों नहीं नेत्र भर देखी है उसने उनकी मधुमेह क्रीड़ा। देखी ही नहीं, खिलाया है अपनी गोदी में दोनों को, हिलराया है दुलराया है अपने सुंदर मृगछौनों को। बह रहा सकल जीवन ही बन आंसू की वेगवती धारा, किसका न जगत उखड़ा खोकर गोदी का रम्य रतन प्यारा। क्यों धधका रहती है निष्दिन बड़वाग्नि उधद के अंतर में, छिन गए रत्न उसके अनुपम ऐसे ही सुंदर पल भर में। उनकी स्मृति में होकर विह्वल जीवन उसका रहता अशांत, उठती है लहर प्रश्न बनकर उत्तर मिलता हो मौन शांत। और की पीड़ा भी व्यक्त कौन कर पाया रे इस जीवन में, उर्मियाँ गर्जना कर उठती झुक वहीं समा जाती क्षण में। क्रौंची भी यदि अपने उर की अभिव्यक्त वेदना कर पाती, क्षण भर भी पा अवकाश कहीं 2 अश्रुबिंदु ढुलका पाती, हिल जाता कणकण एक एक चट्टाने बहती पिघल पिघल, पृथ्वी का अंतरतम फटकर आहें भरता संतप्त पिघल। वक्षस्थल हो जाते विदीर्ण घनमालाओं के अंबर में, विद्युत के वज्र हृदय के भी टुकड़े टुकड़े होते पल में। ऐसी दुर्घटनाओं की फिर जग में आवृत्ति न हो पाती, आखेटक तेरी दुनिया भी मृगया का खेल समझ जाती। संसार जिसे कहता तेरा अपने जीवन का खेल मधुर, कितना महंगा पड़ता है वह भाले जीवों के जीवन पर। अंतरतम की वेदना विकल वे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अंतिम आहें भरकर अपनी चुपचाप वहीं सो जाते हैं। अपनी पीड़ा भी एक बार कहने तक का अधिकार न हो, अंतिम सांसें भी पीड़ित की सहने जो जब तैयार न हो, उसको भी क्या अधिकार यहाँ अपना संसार बसाने का। है नृशंसता की सीमा यह प्रण मेरा उसे मिटाने का। भाले निर्दोष निरीह जीव बनते तेरे जग के शिकार, पर सुनने वाला कौन यहाँ उनके अंतरतम की पुकार। वह देख आ गया विकल वहाँ बैठी सिर नीचे कर तट पर, है खोज रही जल में अपने जीवन साथी को झुक झुक कर। हा डूब गई रे वह जल में, हो गया वियोग असह्य उसे, है अपने जीवन साथी की बिछड़न जीवन भर सह किसे। संतोष फड़फड़ाती डैने आ गई पुनः सरिता तट पर, पगली थी कूद पड़ी जल में रे अपनी ही छाया लखकर। समझी मिल गया क्रौंच उसको, झपटी वह अंक लगाने को, पर आज स्वयं उसकी अपनी छाया ही हुई जलाने को। सच है जब दुर्दिन पड़ते हैं अपने भी उल्टे हो जाते, जो आज बने शीतल हिम से वे कल विद्युत बनकर आते। सह सका न औरों के कोई 2 क्षण भी कल्पित आशा के, जीवन कर सकता नष्ट विश्व उन पर बन मेघ निराशा के। वह देख रही है निर्निमेष उन युग्मों को जो व्योम बीच जा रहे उड़े निज नीड़ों में उड़ पर पीड़ा की रेख खींच। विश्राम हेतु जाते लखकर स्मृति कर वह क्रौंच क्रौंच रोई। विश्राम कहाँ उसको जग में साथी न रहे जिसका कोई। वह विकल उड़ी फिर से ऊपर साथी की खोज लगाने को, सोचती छिपा हो पंक्ति बीच प्रिय क्रौंच मुझे तरसाने को। है घूम रही विह्वल होकर विस्तृत अनंत में चिल्लाती, है क्रौंच कहाँ यह ध्वनि विलीन होकर उन शून्य में खो जाती। मिली निराशा उसे सिर्फ वह थकी भ्रमित चेतनाहीन,
गिर पड़ी पार्श्व में प्रिय शव के, छटपटा रही हो विवश दीन। पृथ्वी के 2 तारे अनुपम क्रीड़ा करते रहते दिन में, गिर पड़ा टूट कर एक और दूसरा विकल अंतिम क्षण में। दुर्दैव क्रूर तू देख सका जग में न किसी का भी सुख रे, अब हुआ मुझे यह ज्ञात विश्व सुख की अंतिम सीमा दुख रे। दिन की है अंतिम अवधि रात, तम प्रकाश की अंतिम रेखा, है हर्षहास की अंतिम इति, यह आज नेत्र भर भर देखा। पुष्पों का खिलखिल मुरझाना, दीपक का जल जल बुझना ही, मेघों का बन बन मिट जाना, है सत्य यही, बस इतना ही। इस जग की शीतल छाया में मानव यदि सुख की खोज करे, अंगार दहकते छिपे हुए पाएगा, उनमें जले मरे। हट दूर क्रूर हो शीघ्र विमुख, अंतिम घड़ियां उसकी भी गिन, तुझसे हिंसक प्राणी का तो चलता है इनसे ही जीवन। भाग 5। करबद्ध खड़ा था आंखें टक, शुक नयन कर रहे चरण स्पर्श, कुछ मस्तक उठा दबे स्वर में बोला, ऋषिवर क्यों यह अमर्ष। जीविका हेतु यह विश्व सकल अपना प्रयत्न करता रहता, जिसका जो भक्ष्य उसे पाकर अपना पोषण करता रहता। जिसका जिस पर अधिकार यहाँ, क्या वह उसकी संपत्ति नहीं? यदि है तो फिर न किसी को भी अपनाने में आपत्ति कहीं। नाना रूपों में जग विभक्त, सबकी स्थिति एक समान कहाँ। कुछ भक्ष रक्ष निर्बल पीड़ित, कुछ भक्षक रक्षक सबल यहाँ। यह केवल नियति चक्र ऋषिवर, इसमें न किसी का दोष कहीं। हर एक व्यक्ति का पृथक पृथक है खुला भाग्य लिपिकोश यहीं। है जीव जीव का ही भक्षक, यह नियम प्रकृति का अविचल है। निर्बल का है अस्तित्व कहाँ, जीवन भीषण युद्ध स्थल है। उसके संघर्ष थपेड़ों को जो सहन नहीं कर पाते हैं, क्षण भर में वे बलवती प्रकृति के ग्रास मधुर बन जाते हैं। यदि परंपरा होती न यही निर्माण सदा होता रहता, कैसे फिर प्रकृति अंक में यह संपूर्ण विश्व सोता रहता। 2 कदम उठाने तक का भी मिलता न किसी को स्थान यहाँ। यदि होता ही न विनाश, समाता जग का यह निर्माण कहाँ। मेरा विश्वास यही ऋषिवर, जगजीवन के संचालन में फिर शाप बना दावाग्नि आज क्यों मेरे जीवन कानन में। सुन रहे तर्क सब वाल्मीकि थे, नेत्र रक्त और चढ़े हुए, निष्कंप शिखा समज्वलित गात थे, चित्र लिखे से खड़े हुए। चुप हो पापी, तर्जनी हिली, हिल गई भ्रिकुट, हिल गए ओष्ठ, हिल गया सकल तन एक बार, आंखें टक का हिल गया कोष्ठ। बोले, जीविका उपार्जन कब किसने बतलाया पाप यहाँ, पर लेकर उसकी ओट चोट देना बतला रे लिखा कहाँ। जिसका जो भक्ष्य उसी का है, उस पर अधिकार यहाँ निश्चय, पर क्या अभक्ष्य और भक्ष्य, अरे इसका भी तो कुछ हो निर्णय। भंडार प्रकृति का खुला हुआ, तमसा के पुलिनों के ऊपर लहलहा रहे हैं खेत खड़ी मंजरियां मीठे फल लेकर। बह रही दूध की मधुधारा इस अखिल देश के प्रांगण में, सात्विक प्रवृत्तियों का भोजन बिखरा है जग के कण कण में। क्या ये तेरी प्रज्वलित क्षुधा को शांत नहीं कर सकते हैं। प्यासी जिह्वा पर अमृत की ढुलका न बूंद दो सकते हैं। क्या इन जीवों से ही तेरी भर सकती है भूखी झोली। मिलती है तुझको शांति देख जलते इन जीवों की होली। उस आदिम युग में जब न कहीं जागृत हुई थी मानवता, पोषण करती थी रक्तमान से अपना घृणित पाशविकता। उस युग के ओ प्रतिनिधि निशंस, पशु की प्रकृति के ओ प्रतीक, क्यों पीट रहा है मानवता के इस युग में भी वही लीक। युग बहुत बढ़ गया है आगे, तृण तृण कण कण है जागरूक। मानवता की ही मांस आज कब रक्त मांस की शेष भोग। जो भक्ष्य समझता तू अपने, उन पर अधिकार सभी का है।
है वस्तु अनेक यहाँ ऐसी, बंधन जिन पर न किसी का है। भिगावलियाँ हैं चहक चहक स्वच्छंद फुदकती डालों पर, और मियाँ सरित की गोदी से आ उछल खेलती कूलों पर। हिमगिर से निकल विमल झरने झरझर कर बहते जाते हैं, नभ के तारे झिलमिल अपनी अनुपम आभा दिखलाते हैं। ये और अमित इन पर सबका अधिकार, व्यक्ति संपत्ति नहीं। यदि एक व्यक्ति ही अपनाए होगी फिर क्यों आपत्ति नहीं। सबलें आनंद, नष्ट करने का है इनको अधिकार किसे। जो करे चेष्टा अनाधिकार, है पाप दंड तैयार उसे। और नियति चक्र कहते किसको, यह केवल एक बहाना है। शोषित मानव को ले इसका झूठा आश्रय बहकाना है। शोषक छिप इसके पर्दे में निर्मम प्रहार करता रहता, निर्दोष निरीह प्राणियों का भीषण संहार किया करता। उसके ही भक्ष्य और भक्षक, कुछ निर्बल पीड़ित दीनहीन, कुछ रक्ष और रक्षक जग के ये क्रूर विभाजन है नवीन। उस भाग्य कोश में ही उसको इनका भी अर्थ सही मिलता, उनके अतिरिक्त बता तू ही क्या इनका अर्थ कहीं मिलता। जग में सबकी समान स्थिति है, अधिकार मूल सबके समान। हो दिख रहा वैषम्य आज, वह क्रूर स्वार्थ का ही प्रमाण। संपूर्ण विश्व है ग्रथित एक, संबंध सूत्र में अविच्छिन्न। जिसको कहता रे अनेकत्व, वह एक तत्व का रूप भिन्न। उन्मुख उस विश्व आत्मा की ही ओर जगत के सब विधान, मानव के कार्यकलापों का उनमें है उच्च विशेष स्थान। वह बुद्धि विवेक तुला लेकर इस भूमंडल पर आया है, मानव पशु का अंतर सृष्टा इस बल पर ही कर पाया है। क्या उचित और अनुचित इसका निर्णय कब पशु कर सकते हैं। है कहाँ विवेक शक्ति उनमें, वे सोच न उतना सकते हैं। पाशविक परिधि के घेरे के बाहर वे कब हैं जा पाते, अपने ही निर्बल सजातीय भक्षण उनके हैं बन जाते। है जीव जीव का ही भक्षक, यह नियम प्रकृति का अविचल है। पर कृमि कीटों पशुओं के जग तक ही उसका सीमा स्थल है। उनमें पाशविक वृत्तियों की एकांत प्रबलता होती है। दुर्दांत हृदय के कोने में चेतना दबी सी सोती है। हाँ, उनके अंतरतम में भी बहती कुछ कोमल धाराएं, मेघाच्छादित उर्व्योम बीच झिलमिल करती कुछ ताराएं। लहराता रहता है जीवन मृद स्नेह प्रेम की लहरों में, पाशविक वृत्तियों की कटुता दबती उन मीठे पहरों में। पर अपनों ही को अभिसिंचित करती उनकी वह मधुधारा, जकड़े रखती है स्वार्थ श्रृंखला में उनकी वह कटुकारा। अपनी उन मधुर वृत्तियों का विस्तार नहीं कर पाते वे, अपनों से अलग कभी कोई संसार नहीं रच पाते वे। मानव पशु की संकीर्ण परिधि का उल्लंघन कर जाता है, परिवार सकल विस्तीर्ण विश्व उसका अपना बन जाता है। क्यों न हो, उसे अनुपम उदात्त वृत्तियां शील करुणा समान है मिली। मानवेतर किसमें ऐसा अपूर्व सुंदर विधान। बस इन्हीं वृत्तियों के बल पर मानव है आज बना मानव, है सतत देखता अनेकत्व में एक आत्मा का वैभव। मानव विकास के सुंदरतम ये भाव चिरंतन मंगल में, जीवन को खंड खंड करने वाले थे भाव अमंगल में। इस स्वर्ग समान पुनीत देश में तमसा के पावन तट पर तू कुत्सित भाव अपावन ये अभिव्यक्त कर रहा है क्यों कर। क्यों स्नेह भरे नयनों से वह मधुमिलन प्रकृति की ओली का लग सका न तो। भर लिया पेट हिंसा की भूखी झोली का। अपने को सबल बनाने की है बात मुझे न बुरी लगती, पर औरों का पी रक्त रक्त होना आत्मा न देख सकती। स्वच्छंद विचरते जीवों पर धोखे से अस्त्र चला देना, भक्षण कर रक्त मांस उनका अपने को रक्त बना लेना,
ये कर्म असभ्य प्राणियों के हम कभी नहीं कर सकते हैं। हाँ, उचित स्वत्व के लिए युद्ध में डटकर हम लड़ सकते हैं। अभिमान हमें अपने बल का आश्रय हम कब किसका लेते, कण कण कंपित कर एक एक भूमंडल को थर्रा देते। जो निर्बल हैं उनकी रक्षा करना भी धर्म हमारा है, उनके स्वत्वों के लिए युद्ध करना भी कर्म हमारा है। निर्माण नाश की परंपरा में ही यह जग चलता आया, उनके सांचों में ही निश्चय उसका स्वरूप ढलता आया। पर क्या इसका यह अर्थ कि जो निर्बल उनका हम नाश करें, भक्षण कर उनके प्राणों का अपने प्राणों में श्वास भरें? हो उनकी अस्थि ढेरियों पर निर्माण हमारे जीवन का, क्या उनके रक्त कणों से हो निर्माण हमारे कण कण का? अधिकार छीन लेने का क्या वह वस्तु न जो दी हो हमने, अधिकार नाश करने का क्या निर्मित जो वस्तु न की हमने। जिस सृष्टा ने निर्माण किया इस अखिल सृष्टि के जीवन का, उसको ही है अधिकार नाश करने का उसके कण कण का। है संचालक वह कुशल, ज्ञात उसको विधि सृष्टि चलाने की, है कहाँ शक्ति हम में उसका पत्ता तक एक हिलाने की। यह प्रकृति स्वयं निर्माण नाश की तुला हाथ में रखती है, सृष्टा के मनोनुकूल सदा संतुलन सृष्टि का करती है। हाँ, जीवन है संग्राम भूमि, संघर्षण तृण तृण कण कण में, निश्चय जिनमें है बल विशेष रुकते हैं वही प्रभंजन में। पर बल की परिभाषा तेरी शारीरिकता में सीमित है, भौतिकता की दृढ़ मांसपेशियों में ही वह उन्मीलित है। यह क्रूर कर्म जो किया आज, वह भी तेरी परिभाषा का बन रहा प्रमाण प्रबल। मैं भी कर रहा पठन उस भाषा का, पढ़ उसे लग रहा मुझे स्वयं जग में क्या अब कुछ शेष नहीं। शारीरिकता का राज्य सिर्फ, क्या आत्मशक्ति का लेश नहीं। जिस ओर देखता उसी ओर है धधक रही भीषण ज्वाला, शारीरिक बल में मत्त विश्व है खड़ा लिए विष का प्याला। पर शारीरिकता का जग में अस्तित्व यहाँ पर है कितना, गर्जन कर जीवन नष्ट स्वयं करने में समय लगे जितना। उसमें हिंसा प्रतिहिंसा की भावना सदा चंचल रहती, और आत्मशक्ति में सत्य अहिंसा की भावना प्रबल रहती। हिंसा दानवता की सूचक, मानवता का लवलेश नहीं। जो विश्व हुआ हिंसक नृशंस, उसका अस्तित्व न शेष कहीं। तू देख रहा अपने सम्मुख इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ, उस जग का तूने किया नाश, तेरा जग भी अवशिष्ट कहाँ। जो कहें अहिंसा दुर्बलता, कायरता पंगु बनाती है धर्म नपुंसक वीरों का पथ में कंटक बिखराती है। यह भ्रांत धारणा है उनकी जो आत्मशक्ति से रिक्त यहाँ हैं। भीरु हृदय पौरुष विहीन, मानव कहलाते व्यर्थ यहाँ। यह शस्त्र अहिंसा का प्रचंड दुर्बल हाथों का खेल नहीं, जर्जर कंपित विलासिता का हो सकता उसमें मेल नहीं। वीरों का ही श्रृंगार श्रेष्ठ चेतनमय चिर सुंदर महान, मस्तक पर रेख खींच स्वर्णिम जलता है जैसे नव अंशुमान। हिंसा के क्रूर निशंस भाव नतमस्तक हो जाते क्षण में, सर्वत्र व्याप्त इसका प्रभाव है अंतरिक्ष के कण कण में। जब तक संसार अहिंसा की भावना नहीं अपनाएगा, मानव बन भीषण प्रलय घटा संपूर्ण विश्व पर छाएगा। हाँ, हिंसा के उपकरणों का हमको विनाश करना होगा, उस पर ही दृढ़ साम्राज्य अहिंसा का जग में स्थापित होगा। मानव होकर भी यदि पशुओं का सा होगा व्यवहार कहीं, मानव कहलाने का हमको होगा कोई अधिकार नहीं। तू मानव है, मानवता को नीचे कहाँ गिरा लाया। भीतर जघन्य पशुता तुझ में, ऊपर बस मानव की काया।
पशुता का चोला पहन आज आया होता मेरे सम्मुख, निंदित गर्हित कुत्सित कुकर्म से मुझे न होता इतना दुख। पर तूने मानव के ललाट पर लगा दिया ऐसा टीका, जिसके सम्मुख भादव कुहका गिर गुहा सगन तम भी फीका। इस पशुता का आश्रय लेकर कर रहा आज रक्षा अपनी, विश्वात्मवाद को भूल बना है स्वार्थ वाण की गरलनी। उसके ही बोझिल भारों में मानवता तेरी कुचल गई, जिह्वा के हिंसक स्वादों में दानवता तेरी मचल गई। तू दानव है और तुझ जैसे यदि हुए एक दो और कहीं, निश्चय यह विश्व रसातल में जाने वाला है देर नहीं। पर आशा है इस दानवता का होगा रे अविलंब अंत, संस्कृति के शुभ कल्याण हेतु अवतरित शक्ति होगी अनंत। होगा कोई इस विश्व व्योम में उदित चंद्र यश प्रभा पूर्ण, जग की विपत्तियों का विराम अविराम करेगा तिमिर चूर्ण। उसके प्रकाश से ही होगा उज्ज्वल जग का कोना कोना, बरसेगा उसकी धवल कांति से ही अवनी तल पर सोना। मानव का उच्चादर्श पुनः स्थापित होगा इस जगती में, दानव का दानवत्व भीषण झुक जाएगा समा धरती में। जग विश्व मैत्री विश्व प्रेम करुणा के कोमल झूलों में झूलेगा, होगी गंध और जीवन के खिलते फूलों में। मीठे सपने हैं सत्य आज, कल्पना कहेगी कविता की, नवभाव उर्मियों से होगी रचना नवजीवन सरिता की। लहराएगा यह दिगंत निर्माण विश्व का फिर होगा, प्राणी प्राणी की वाणी में वीणा का मंगल स्वर होगा। मैं देख रहा यह स्वप्न आज इस रजनी की अंधियारी में, वह क्षितिज लीन है धवल कांति बिखराने की तैयारी में। भाग 6। शर समथी तीक्ष्ण द्रवित कवि की हृदयस्थ भावनाएं पुनीत, गिर पड़ा बिद्ध होकर हिंसक आखेटक चरणों में विनीत। कवि लगे उठाने झुक नीचे, ज्यों ही फिर नेत्र किए ऊपर, रह गए चकित सुनते सुनते आ रहे कहीं से थे ये स्वर। ओ आदि कवि हो पूर्ण तुम्हारी अभिलाषा, जिस दिव्य शक्ति का स्वप्न तुम्हें वह देवलोक की भी आशा। वरदान मिला है आज स्वयं वाणी का तुमको अनायास, जिसको पाने के लिए यहाँ रह जाते कितने ही प्रयास। बन गया शोक ही आदि श्लोक, वाणी का पा साकार रूप, लौकिक छंदों में प्रथम श्लोक का नाम उसे जगदे अनूप। अभिशाप तुम्हारी करुणा में घुलकर उर्से जो प्रकट हुआ, साहित्य विश्व भर का उसको पाकर सहसा ही धन्य हुआ। केवल अभिव्यक्ति स्वरूप बाह्य ही मिला उसे यह बात नहीं, क्या करना है अभिव्यक्त उसे इसका भी है संकेत वहीं। विश्वात्मवाद की मूल प्रेरणा ही से सब लिखना होगा, कल्याण लोक का ही जिससे उतना ही बस कहना होगा। अभिव्यक्ति व्यक्ति की कभी नहीं होगी जग को कल्याणमयी, हाँ व्यक्ति करे अभिव्यक्त विश्व भावना सृष्टि वह स्वर्णमयी। हैं भाव अभाव दुख पीड़ा जो व्याप्त विश्व के अंतर में, उनसे हो एकाकार द्रवित जब भाव स्फीत फूटे स्वर में। वे ही स्वर होंगे कविता के जो जनमानस को छू लेंगे, आनंद अलौकिक जिनसे पा प्राणी दुखों को भूलेंगे। सोचना न होगा क्षण भर भी क्या को कैसे अभिव्यक्त करें, जो जैसे निकले भाव स्वतः उनको वैसे ही व्यक्त करें। नैसर्गिक आभा में झिलमिल हो जो अंतरतम की पुकार, उसको न बिगाड़े हम कृत्रिम कर से छूकर भी एक बार। अनुभूति तीव्रतम ले उर्की वाणी जैसे भी करे प्रकट, चुभ जाएगी वह तीक्ष्ण बाण सम हृदय बीच कर घाव मिट। आनंद अभावों का सुमधुर संयोग बनेगा स्रोत सबल, साहित्य सरित की धारा में होगी जगजीवन की कलकल। लहरें लहराएंगी शीतल उस रस स्रोत की धारा से, मानो प्रतिपल उर्मिल होगा
हो मुक्त स्वार्थ की कारा से। जग में जीवन, जीवन में जग, होंगे ये एकाकार यहाँ। शिव सत्य और सुंदर का ही होगा बस दृढ़ आधार यहाँ। मानव होगा मानव, प्राणी को समझेगा प्राणी प्राणी। कल्याण विश्व का कर सकती है केवल कल्याणी वाणी। अभिव्यक्त कर सकी होती यदि क्रौंची ही अपनी हृदय व्यथा। हो युग युगांत के लिए नष्ट जाति जग की यह करुण कथा। पीड़ा करुणा का साम्राज्य उठ गया विश्व से ही होता। तब इस समस्त भूमंडल का निर्माण और ही कुछ होता। होते न कहीं फिर वाल्मीकि अभिशाप ज्वाल बरसाने को। वाणी निःसृत न हुई होती करुणा का स्रोत बहाने को। पर अब करुणा की धार प्रखर जीवन की धारा में होगी। उसकी सुमधुर कलकल ध्वनि में ही व्यक्त विश्व करुणा होगी। दे रहा कौन संदेश मधुर, कवि लगे मुदित करने विचार। देखा न वहां पर था कोई, थी केवल अंतर की पुकार। क्रोधित करुणा प्लावित कविवर पाकर अमृत का अभिसिंचन। होकर शीतल गदगद विह्वल, कुछ कह न सके बीते कुछ क्षण। मुंद गए नयन रह गए खड़े, सोचने लगे वरदान मिला। वाणी का मुझको अनायास उर्शोक श्लोक बनकर निकला। वस्तुतः छंद यह आदि छंद, लौकिक छंदों में प्रथम श्लोक। अब तक न हुई रचना ऐसी, परिचित इससे क्या नहीं लोग। वैदिक छंदों में ही अब तक अभिव्यक्त भावना होती थी। उन चिर परिचित नीड़ों में ही कल्पना थकी सी सोती थी। क्या परिवर्तन है हुआ आज साहित्य जगत के जीवन में। नव प्राण स्फूर्ति चेतना सबल श्वासों के अभिनव स्पंदन में। अभिशाप बन गया क्रांति दूत, नवजीवन का संदेश लिए। भावों की क्षितिज लहरियों से कल्पना उठी नववेश लिए। पाकर वाणी का वर सुंदर, कृतकृत हुआ मेरा जीवन। आनंद लहरियां लहरेंगी, रसमय होगा नीरस कण कण। इन भाव तरंगों में क्षण भर आश्चर्यचकित ऋषि हुए मग। क्या सच है यह? हाँ सच है यह, प्रश्नोत्तर में था हृदय लघु। विह्वल ऋषि अगणित किए यत्न पर खोल सके कब नेत्र द्वार। क्या सच है यह? हाँ सच है यह, आती थी ध्वनि यह बार बार। इतने ही में मधुकण सिंचित झंकार कहीं से वीणा की। आ पड़ी कान में याद उठी नभ क्रौंच गान की क्रीड़ा की। हो चकित नेत्र खोले, देखा केवल नतनयन अहेरी को। बह रही अश्रुधारा अविरल उर बीच लिए था क्रौंची को। नैनों की सजल प्रवाह पूर्ण भाषा में पढ़कर विकल भाव। परिवर्तित हृदय अहेरी के और लख क्रौंची का अमिट खाव। भावना द्वंद्व परिचालित ऋषि कुछ बढ़े, रुक गए पुनः बढ़े। जा निकट बधिक के निर्निमेष, रह गए लिए संघर्ष खड़े। क्षण भर दृष्टि आखेटक पर, दूसरी अचेतन क्रौंची पर। तीसरी जिधर से कानों में पीयूष बरसता था रहकर। ऋषि रुक न सके, नतमस्तक कर रखात सांत्वना दी उसको। प्रातः भूला सायं आया, भूला न कहेंगे हम उसको। कहते कहते चेतनाहीन क्रौंची के ऊपर हाथ फेर। बोले इसकी रक्षा तुझको करनी है जा, अब कर न दे। कुछ कह न सका कर चरण स्पर्श, लौटा क्रौंची उर लिए बधिक। वीणा के कोमल मधुमय स्वर आ गए और भी निकट अधिक। कानन का नीरव शांत प्रांत गुंजितता मधुकंजारों से। ऋषि वाल्मीकि की हृदतंत्री झंकृत थी मृदु झंकारों से। ऋषि लगे देखने इधर उधर, स्वर का मधुस्रोत विकल होकर। कुछ झुक नीचे देखा सुदूर, झाड़ी के झुरमुट से होकर। सुध-बुध भूले अपने तन की, वीणा की मधु झंकारों में। गा रहे देव ऋषि नारद थे, गाते वीणा के तारों में।
श्रीमन्नारायण नारायण भज गोविंदम आनंद कंद सब विश्ववंद भज गोविंदम। सत्य की जीत भाग 1। ध्वंस विध्वंस प्रलय का दृश्य भयंकर भीषण हाहाकार मचाने आई हूं रे आज, खोल दे राजमहल का द्वार। द्रौपदी का सुन गर्जन घोर, हिल गई महलों की दीवार। कंपा प्रहरी रह गया अवाक, खुल गया राजमहल का द्वार। रह गई सभा स्तब्ध और मूक, सिंहनी का ज्यों हुआ प्रवेश। चित्रवत चित्रित थे सब नृपति, देख कर नारी का वह वेश। अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध। किसे कहते उसका अपमान, कराऊंगी मैं इसका बोध। समझकर एकाकी ने शंक लिया मेरे केशों को खींच। रक्त का घूंट पिए मैं मौन आ गई भरी सभा के बीच। इसलिए नहीं कि थी असहाय एक अबला रमणी का रूप, किंतु था नहीं राज दरबार देखने मेरा भैरव रूप। उचित यह भी समझी थी ना कि मैं ही कर दूं तुझ पर वार। जगत को मुंह दिखलाने योग न रहता खा नारी की मार। सिंहनी ने कर निडर दहाड़ कर दिया मौन सभा का भंग। शब्द बाणों से छत हो लगा फड़कने दुशासन का अंग। सह सका भरी सभा के बीच नहीं वह अपना यों अपमान। देख नर पर नारी का वार, एकदम गरज उठा अभिमान। द्रौपदी बढ़ कर मत बोल, कहा उसने तत्क्षण तत्काल। पीठ मतरी नारी का ढोल, उगल मत व्यर्थ अग्नि की बात। कहा नारी ने ले तलवार, किया है पुरुषों से संग्राम। जानती है वह केवल पुरुष, भुजाओं में करना विश्राम। किसे कहते गर्जन गंभीर, किसे कहते विद्युत की तेग। किसे कहते हिमवर्षण घोर, किसे कहते झंझा का वेग। किसे कहते हैं उल्कापात, किसे कहते भीषण भूकंप। किसे कहते प्रालेय हिलोर, किसे कहते हैं प्रलय प्रकंप। जानती है कब इनके नाम एक कलिका सी अति सुकुमार। सहन तक कर सकती वह नहीं पवन की हल्की सी भी मार। तुरंत मुरझाकर गिरती शीघ्र धरण पर, कहाँ सबल व्यक्तित्व। कुचल देता पैरों से विश्व, वही होता समाप्त अस्तित्व। और अस्तित्व पृथक ही कहाँ, कहाँ उसका अपना व्यक्तित्व। पुरुष की छाया निर्भर सिर्फ उसी पर है उसका सर्वस्व। वही नारी है तू भी एक, और तुझको इतना अभिमान। चरण की धूल सृष्टि की भूल, व्यर्थ मत गा नारी के गान। भाग 2। मौन हो जा, मैं सह सकती न कभी भी नारी का अपमान। दिखा दूंगी मैं तुझको अभी गरजती आंखों का तूफान। नहीं नारी के बल का भी लगा पाए हो तुम अनुमान। शक्ति उसमें है वह सन्निहित कि जिससे हिल जाएं चट्टान। डगमगाएं धरती आकाश, प्रकंपित हो पयोधि का नीर। हिलोरें उमड़ घुमड़ कर बहें, नष्ट कर दें जलनिधि का तीर। परिस्थितियों की हो यदि मांग, यही कलिका कोमल सुकुमार। धार सकती भैरवी स्वरूप, पापियों का करने संहार। चंद्रमुख बनकर रे हिमखंड गला सकता है कण कण एक। वही बनकर रे सूर्य प्रचंड जला सकता है तृण तृण एक। केश बना प्रलय घटा गंभीर, गरज कर भर अंबर में रोर। बरस कर पृथ्वी तल पर सतत, डुबो सकते अंबर का छोर। और भी अंग और प्रत्यंग सहज कोमलता अपनी त्याग। धार कर कुटिल भयंकर वेश, उगल सकते विष बनकर नाग। नहीं कलिका कोमल सुकुमार, नहीं रे छुई मुई सा गाद। पुरुष की है यह कोरी भूल, उसी के अहंकार की बात। भूल ही नहीं, अहम ही नहीं, पुरुष का है यह अत्याचार। समझ बैठा है वह इस अखिल विश्व पर अपना ही अधिकार। फूल खिलते उसके ही लिए, मस्त कलियों पर मधु गुंजार। निर्झरों का झरझर झर गान, सरित की कल कल करती धार। मधुर मंजरियों की मृदु महक, डालियों की कुहकू कलतान। धरणी का पुलक प्रकट उच्छ्वास, समीरण का मधुसौरभ दान। स्वर्ग के झिलमिल करते दीप, निशा का अंचल निर्मल स्वच्छ सुधाकर की किरणों से खेलने वाला जल निधि बख्श।
हिमाचल की चोटी का स्वर्ण, रसातल के रत्नों का ढेर, रात के सपनों का संसार, प्रात के जीवन की मधुटेर। पवन जल अग्निधरा आकाश, प्रकृति के 5 मूल जो तत्व, सृजित जिनसे है सारी सृष्टि, विश्व का है जिन पर अस्तित्व। समझता पुरुष उसी के लिए हुआ रे इन सब का निर्माण, बता सकता क्या कोई और इन्हें है इसको यह अभिमान। उससे कुछ ऐसा है विश्वास कि जग में शक्ति कहीं क्या और, अरे उससे भी अधिक बलिष्ठ छीन सकती जो उसका कौर। सोचता होती जिनमें शक्ति उन्हीं के बस में सब संसार, सोचता यही प्रकृति का नियम, शक्ति जिनकी उनका अधिकार। धारणा यह परंतु निर्मूल, पुरुष समझा न भी संसार, प्रकृति का आश्रय लेकर व्यर्थ किया करता नारी परवार। प्रकृति ने बतलाया कब पुरुष बली है नारी है बलहीन, कहाँ अंकित उसमें रे पुरुष श्रेष्ठ नारी निकृष्ट अति दीन। एक कलिका अवश्य सुकुमार, किंतु वह तीक्ष्ण कंठ को भी जानती है खिलने का खेल, बेहस खिल जाती है रे नीच। स्वयं शैसों से ही वह तेज बना कांटों को अपना दास, अंग रक्षा करवाती सतत और खिलती रहती सोल्लास। जिन्होंने सघन गनों के बीच कड़कती विद्युत का श्रृंगार कभी देखा हो, वे ही कहें कि वह श्रृंगार है कि अंगार। लपलपाती जिह्वा विकराल अग्निज्वाला प्रज्वलित प्रचंड, कड़कती है अंबर में निडर गरजते मेघों के करखंड। निरंतर सरिताएं बह रही तोड़कर वृक्ष बांध चट्टान, फूल कब रोक सके हैं बाढ़ हृदय में आया जब तूफान। बहा ले जाती अपने साथ गांव के गांव नगर के नगर, छोड़ अपना मृदु कलकलनाद गरजती चढ़ी लहर पर लहर। तरंगे जलनिधि की उत्ताल रसातल के उर का कर स्पर्श, किनारों पर मणियों के ढेर लगा देती हैं सतत सहर्ष। विश्व भूखी जोली का पेट खोल कर बढ़ता उनकी ओर, मुदित होकर बटोरता शीघ्र दिखाता ललचाई दृक्कोर। तरंगे फिर आतट के पास फेंक जाती अगणित मणिरत्न, लौट जाती करती कलोल पुनः करती लाने का यत्न। खेल इनका झंझा के साथ जिन्होंने देखा आंखें खोल, जानते हैं वे ही इन सिंधु लहरियों के जीवन का मोल। चला करता है इनका सतत बिगड़ने बनने का व्यापार, सुदृढ़ रखने को मल अस्तित्व खेलती हैं झंझा की मार। मार मारुत की जितनी अधिक रूप धारण करती है विकट, शीघ्र उतना ही भैरव रूप धार कर होती हैं ये प्रकट। नाश निर्माण हंसी के साथ यही इनके जीवन का खेल, कौन सी जग में रे वह शक्ति मृत्यु को लेती है यों झेल। वस्तुतः नारी मूर्त स्वरूप शक्ति की, शक्ति स्वयं स्त्रीलिंग। शक्ति के बिना न शिव है पूर्ण, वही शिव जो कि अरे पुल्लिंग। पुरुष उस नारी की ही देन, उसी के हाथों का निर्माण, उसी के मृदुल अंक में निहित पुरुष के जीवन का कल्याण। उसी नारी जननी को आज पुरुष की रे ऐसी ललकार, हुआ मुझको सुनकर आश्चर्य, अरे पुरुषत्व तुझे धिक्कार। विश्व के मंगल हित भी आज चाहिए नारी का ही स्पर्श, पुरुष ने धरा बना दी नर्क, समझता है उसको उत्कर्ष। पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगी धरा नहीं यह स्वर्ग, चाहिए नारी का नारित्व तभी होगा पूरा यह स्वर्ग। भाग 3। सिंहनी हो जा बस अब मौन, सुन चुके तेरी गरज दहाड़। सरित कलकल चंचल क्या कभी हिला पाई है कहीं पहाड़। लहरियों का भी देखा खेल, निकट भूधर के जा गुणगान किया करती, और छूकर चरण लौट आती पाकर वरदान। और यदि उठा कभी तूफान अचल से लेने को संघर्ष, वहीं हो जाती हैं वे नष्ट टक्करें खा खाकर दुर्धर्ष। न रहता है उनका अस्तित्व, यही उनके जीवन का खेल। भयंकर तूफानों की बाढ़ अचल ही हैं जो देते ठेल। सिंधु के वक्षस्थल पर सतत लहरियां करती हैं कल्लोल, तटों के भुजपाशों में बद्ध हृदय के उर्मिल बंधन को। खूब देखा मेघों के बीच चमकती चपला का श्रृंगार, शीत वक्षस्थल का पास्पर्श बुझाती हैं उर के अंगार। यही नारी जीवन का मोल, यही नारी जीवन का अर्थ, यही है नारी का इतिहास, बिछा मत तर्क जालियों व्यर्थ।
हुआ जो अब तक विश्व विकास, पुरुष का पौरुष उसका मूल, और जो हुए युद्ध विध्वंस, रही है नारी उनका मूल। साक्षी है इसका इतिहास, धरा पर बोल रहा सर्वत्र, चलाए हैं नारी ने सिर्फ रूप श्रृंगार काम के अस्त्र। भाग 4। मौन हो दुशासन निर्लज, अभी टूटेगा तुझ पर वज्र, छा रहे तेरे सिर पर उमड़ घुमड़ कर आज प्रलय के अभ्र। जानता नहीं कि मैं हूं कौन, द्रौपदी दृष्टद्युम्न की बहन, पांडुकुल वधू, भीष्म धृतराष्ट्र विदुर को कब्रे यह सब सहन। विश्व के अद्वितीय बलवान सुना तुमने अर्जुन का नाम, वही मेरी वेणी में फूल गूंथता रहता है अविराम। भीम जिनके भुजदंड प्रचंड, शक्ति के सिंधु प्रलय की रोर, नष्ट कर दें जो सृष्टि अखंड, उठाकर कुपित दृष्टि की कोर। नकुल सहदेव सभी बलवान, श्रेष्ठ हैं अधिक एक से एक, धर्म के साक्षात अवतार, शांत महाराज युधिष्ठिर देव। किंतु सब मौन आज इस समय, इसलिए नहीं कि वे बलहीन, खिंची है मर्यादा की रेख, वंश के हैं वे उच्च कुलीन। व्यर्थ मत कर इनके गुणगान, सुने हैं इन वीरों के नाम, आज से दासी बनकर यहाँ हमारे अंतःपुर में काम। दुर्पद कन्या पांडव कुलवधू, अरे तेरी दासी हो नीच, बोल मत तू ऐसे ये बोल, वज्र लेगा जिह्वा को खींच। ओह देखो पांडव कुलवधू, 5 पति वाली, फिर भी आज विश्व को मुंह दिखलाने योग्य बनी है अपने कुल की लाज। गा रही है जिनके ये गान, सुने हम सबने उनके नाम, आज से नहीं देखते सतत आ रहे हैं हम उनके काम। अगर ऐसे होते वे वीर, न आ पाती ऐसी स्थिति आज, बैठते सिंहासन पर स्वयं, भोगते धरा स्वर्ग का राज। किंतु कहना मुझको कुछ नहीं, गए हैं तुम्हें युधिष्ठिर हार, जुए में लिया धर्म से जीत, कौरवों का तुम पर अधिकार। भाग 5। जुए में लिया धर्म से जीत, कौरवों का मुझ पर अधिकार, असंभव है यह धर्म विरुद्ध, कह रही हूं मैं यह ललकार। सभा में बैठे सब शास्त्रज्ञ प्रतापी, सर्वश्रेष्ठ गुणवान, सभी मेरे गुरुजन नीतिज्ञ, कह रहा दिग दिगंत यशगान। पूछती हूं मैं केवल एक प्रश्न, उसका उत्तर मिल जाए, करूंगी फिर जो हो आदेश, बड़ों का वचन मान कर न्याय। प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे, या की थे गए स्वयं को हार। प्रथम महाराज युधिष्ठिर मुझे, या कि थे गए स्वयं को हार। स्वयं को यदि, तो उनको मुझे हारने का था क्या अधिकार। नहीं था यदि उनको अधिकार हारने का मुझको, तो व्यर्थ हो रहा क्यों यह वाद विवाद, समझ पा रही नहीं मैं अर्थ। प्रश्न सुन सभी रह गए स्तब्ध, हुए कुरु किंकर तब विमूढ़। व्याप्त अंतर में हलचल हुई, धर्म का था रहस्य अति गूढ़। पराजित से थे सब शास्त्रज्ञ, उठी ऊपर न किसी की आंख, एक नारी अपने ही हाथ, धर्म का मोल रही थी आंख। गए कुछ पल क्षण यूं ही बीत, सभी थे मौन न निकले बोल, आज नारी ही नर का न्याय, रही थी धर्म तुला पर तोल। भाग 6। उचित है प्रश्न तुम्हारा, किंतु धर्म के तत्व सूक्ष्म गंभीर, नहीं इनका विश्लेषण सरल। भीष्म बोले यों बुद्धि प्रवीण। जगत की देखी ऐसी रीत कि जिसको कहें धर्म बलवान, उसी को तर्क पुष्ट कर और लोग प्रायः लेते हैं मान। बात चाहे कितनी हो श्रेष्ठ, किंतु यदि कहें व्यक्ति सामान्य, कौन सुनता है उसको और किसे होती ही है वह मान्य। सभी कहते हैं तुमको आज युधिष्ठिर गए जुए में हार, किंतु था उन्हें या नहीं तुम्हें दांव पर रखने का अधिकार। प्रश्न है यह अवश्य गंभीर, कर रहा हूं मैं स्वयं विचार। पराजित हुआ स्वयं जो व्यक्ति, और पर उसका क्या अधिकार। नहीं इतना ही रहता नहीं, जबकि अपने पर ही अधिकार, दांव पर रखकर कैसे और किसी को सकता है वह हार।
किंतु पत्नी पति की अर्धांग हमारी संस्कृति के अनुसार, इसीलिए हैं दोनों का एक दूसरे पर सदैव अधिकार। हमारी परंपरा है यही कि पति पत्नी हैं, दोनों हैं एक, इकाई जीवन की संपूर्ण, बिंदु दो किंतु एक ही रेख। द्रुत कीड़ा में शकुनि अजय गए सर्वस्व, युधिष्ठिर हार कर चुके भरी सभा में, स्वयं तुम्हारी हार वही स्वीकार। युधिष्ठिर सत्यव्रती हैं, अटल छोड़ सकते वे सब साम्राज्य, सत्य के लिए उन्हें है सदा विश्व का अतुलित वैभव त्याज। चाहिए अतः उन्हें इस जटिल प्रश्न का उत्तर देना तुम्हें, शक्ति उनमें ही है जो पार धर्म संकट से कर दे हमें। पितामह भीष्म हो गए मौन, व्यक्त करियो गंभीर विचार, प्रश्न का उत्तर था स्पष्ट, द्रौपदी बोली पुनः पुकार। भाग 7। युधिष्ठिर धर्मराज का हृदय सरल निर्मल निश्चल निर्दोष, भरा अंतर सागर में अमित भाव रत्नों का सुंदर कोश। समझते वे अपना सा हृदय लिए है यह समस्त संसार, इसी से किया नियंत्रण जुआ खेलने को सहज स्वीकार। कभी क्षण भर भी सोचा न था कपट का फैला होगा पाश, एक भोले मानव ने किया दूसरे मानव का विश्वास। किंतु मैं देख रही हूँ आज स्वयं मानव अपने ही हाथ खो रहा है अपना विश्वास। अरे क्या यही प्रगति की बात, सतत बढ़ रहे हमारे चरण, समझते हम संस्कृति की ओर, किंतु ये घटनाएं ललकार कह रही हम अवनति की ओर। पढ़े हम और बढ़े हम, सभ्य समझता है हमको संसार, मुस्कुरा कर नैनों से हमें बहाते जग में विष की धार। सरल निर्मल अंतर से बात न कहने का हमको अभ्यास, सरल निर्मल अंतर की बात समझने का न हमें अवकाश। कहे यदि निर्मल अंतःकरण बात सीधी, फिर भी हम व्यर्थ, कुटिल अपने स्वभाव से विवश, ढूंढते उसमें अनगिन अर्थ। सत्य क्या है और क्या है धर्म, नहीं हमको इसकी परवाह, स्वार्थ साधन हो जिससे वही एक बस श्रेष्ठ हमारी राह। हृदय में भाव भरे कुछ और, निकलते हैं मुँह से कुछ बोल, बने फिर भी हम संस्कृत सभ्य, समय आकेगा इसका मोल। युधिष्ठिर धर्मराज थे, सरल सहृदय, समझे न कपट की चाल, स्वप्न में भी सोचा यह नहीं बिछा होगा धोखे का जाल। सहज मानव उड़ने कर लिया दूसरे मानव का विश्वास, ज्ञात कब था मानव की देह धरे आया था दानव पास। द्यूत क्रीड़ा में निज सर्वस्व युधिष्ठिर भले गए हों हार, विवश होकर मेरी भी हार उन्होंने कर ली हो स्वीकार। किंतु क्या यही सत्य का रूप, अरे क्या यही न्याय की रीति, पूछती धर्मज्ञों से पुनः कपट की या कि धर्म की जीत। द्रौपदी ने कर प्रश्न गंभीर, पांडवों को देखा भर दृष्टि, उधर घुलती जाती थी बनी कौरवों के सपनों की सृष्टि। सभा में कुछ पल क्षण के लिए छा गया एक भयंकर मौन, प्रश्न था ही कुछ ऐसा जटिल, सहज ही उत्तर देता कौन। भाग 8। धर्म क्या है और क्या है सत्य, मुझे क्षण भर चिंता इसकी न, शास्त्र की चर्चा होती वहां जहां नर होता शस्त्र विहीन। सभा के नीरव नभ में गूंज गया दुशासन घनरव घोर, चकित औत्सुक के भरे तत्काल नेत्र उठ गए सभी उसोर। पुनः बोला दुशासन गरज, हमारा जीवन है संग्राम, एक क्षण भर भी मिलता है न यहाँ संबंधों से विश्राम। शक्ति बल जिनमें रहा न शेष, हो गया जिनका पौरुष क्षीण, सतत वे ही दुर्बल मस्तिष्क शास्त्र चर्चा में रहते लीन। भागते संघर्षों से दूर श्रवण कर रणभेरी के गान, शस्त्र की लेकर निर्बल ओट बचाते हैं वे अपने प्राण। लिया दुर्बल मानव ने ढूंढ आत्मरक्षा का सरल उपाय, किंतु जब होता सम्मुख शस्त्र, शास्त्र हो जाता है निरुपाय। शस्त्र के बल पर जो संघर्ष किया करते वे ही रणवीर, वक्ष ताने कर लक्ष्य समक्ष निडर बढ़ते जाते प्रणवीर। खोल जीवन पुस्तक के पृष्ठ, मुस्कुराते समरांगण बीच, शस्त्र से लिखते सच्चे शास्त्र,
रक्त के स्वर्णिम अक्षर खींच। शस्त्र हो कहे वही है सत्य, शस्त्र जो करे वही है कर्म। शस्त्र हो लिखे वही है शास्त्र, शस्त्र बल पर आधारित धर्म। फड़कने लगे भीम के अंग, शस्त्र बल की सुनकर ललकार। नेत्र मुड़ धर्मराज की ओर झुके, पी मौन रक्त की धार। खिला दुर्योधन का मुख कमल, शकुन के अधरों पर विश्वास। कर्ण ने कहा दुःशासन, धन्य तुम्हारा तर्क और विश्वास। मौन रह सके न वीर विकर्ण, शास्त्र पर देखा शस्त्र का वार। हृदय सागर में उठने लगा विचारों का, भावों का ज्वार। भाग 9। बढ़े क्या अरे यहीं तक आज सभ्यता के संस्कृति के चरण। कर रहा रे मानव ललकार, शास्त्र को छोड़ शस्त्र का वरण। हुआ क्या व्यर्थ आज तक विगत युगों का मानव का संघर्ष। रुक गया आकर रे क्या यही प्रगति में जीवन का उत्कर्ष। शस्त्र उस आदिम युग की शक्ति, पाशविकता का था जब राज। बचाने हम अपना अस्तित्व, समझते होंगे इसे न त्याज। स्वयं अपने अंतर की शक्ति नहीं मानव को थी तब ज्ञात। चीर पशुता का तम हो रहा, मनुष्यता का था प्रथम प्रभात। मिली मानव को उसकी देह, वही थी प्रथम प्रात की किरण। विश्व में फैलाने आलोक, वहीं से बढ़े मनुज के चरण। देह में हृदय और मस्तिष्क, भावना के चिंतन के मूल। मिले मानव को अपनी प्रगति धार के दो सुंदरतम फूल। गया बढ़ता विकास का वेग, इन्हीं दो फूलों का कर स्पर्श। इन्हीं के बल पर चलता गया प्रकृति से मानव का संघर्ष। विजयनी प्रथम प्रकृति थी, किंतु पुरुष ने न मानी कभी न हार। सतत संघर्षों में हो लीन, चुनौती हंसकर की स्वीकार। पेट भरने का ही था प्रश्न उस समय, एक यही था लक्ष्य। यहीं तक सीमित था संघर्ष, जीव था स्वयं जीव का भक्ष। न था मानव में पशु में भेद अधिक, पशुता का ही था बोल। पर इन्हीं संघर्षों के बीच रही थी आंख मनुष्यता खोल। बढ़ा ज्यों ज्यों संघर्ष स्वरूप, सामने आए जो जो प्रश्न। किया मानव ने त्यों त्यों उन्हें सोचकर सुलझाने का यत्न। बहा जो अब तक प्रगति प्रवाह, उसी चिंतन का वह परिणाम। शिलाएं संघर्षों की तोड़, प्रवाहित हुआ वही अविराम। आज भी रुका न उसका वेग, बहेगा कल भी बंधन तोड़। करेगा युगपथ का निर्माण, यथा वांछित गति में दे मोड़। शस्त्र उस चिंतन की ही देन, शास्त्र उस चिंतन के ही सार। बढ़े अब तक जो मानव चरण, बढ़े इनका ही ले आधार। शस्त्र सर्वस्व, शास्त्र सब व्यर्थ, धारणा यह विनाश की मूल। शास्त्र सर्वस्व, शस्त्र सब व्यर्थ, अभी कहना यह भी है भूल। मानता हूँ मैं रे यह बात, अभी उस स्थिति में नहीं समाज टिक सके जबकि छोड़कर शस्त्र। शास्त्र के बल पर ही वह आज इसी से कर न पा रहा विवश, मोह शस्त्रों का वह संवरण। शस्त्र बल पर रखने अस्तित्व कर रहा है एकत्रीकरण। किंतु अंतर में यह भी प्रश्न कि इससे होगा विश्व विकास, या कि उन्मत्त किसी क्षण बीच जाएगा हो सब जग का नाश। क्योंकि वह देख रहा है प्रलय घनों से भरा हुआ आकाश, लग रही है जैसे हो खड़ी मृत्यु हर दरवाजे के पास। बचाने को अपना अस्तित्व किया जिन शस्त्रों का निर्माण, आज उनके ही कारण पड़े विश्व के हैं संकट में प्राण। त्रस्त वह स्वयं और खो रहा आज अपने पर ही विश्वास, न जाने किस क्षण में हो जाए एक विस्फोट, सृष्टि का नाश। हृदय कहता भीतर चुपचाप, शस्त्र के बल पर रखना शांति। भले लगता ऊपर से ठीक, किंतु है रे केवल यह भ्रांति। शस्त्र बल पर आधारित शांति क्षणिक होती, स्थायित्व विहीन। तनिक सी चिंगारी पा एक, आग लगते होती देरी। विवश हो खड़ा देखता रह जाता सामने दृश्य संसार। गरजते ज्वालाओं के मेघ, बरसती हुई अग्नि की धार। नियंत्रण रख पाता है नहीं स्वयं निर्मित शस्त्रों पर मनुज।
गरजते शस्त्रों के ही साथ गरजने लगता उनका धनुष। सृष्टि का होने में संहार नहीं लगती है कुछ भी देर, युगों की प्रगति सभ्यता तुरंत राख का बन जाती है ढेर। बढ़ चुके होते जितने चरण संस्कृति के आगे की ओर, पुनः उतने ही पीछे शीघ्र लौटते बर्बरता की ओर। एक फिर से होता आरंभ नए संघर्षों का अध्याय, पहुंचकर आदिम युग में मनुष्य ढूंढता फिर से वही उपाय। घोर तिमिरावृत पथ पर पुनः भटकने लगता वह असहाय, नष्ट होता समष्टि का युगों युगों का निचंतन अध्यवसाय। मनुज बन जाता फिर से धनुज, पाशविकता का होता राज, मनुजता के मिट जाते चिन्ह, धनुजता ही बनती आराध्य। बात यह सच है फिर भी अभी विश्व की जो कुछ स्थिति है आज, सुरक्षित रखने निज अस्तित्व चाहिए शस्त्रों का भी साज। मनुज में अभी शेष है धनुज, गरज उठता जो हो उन्मत्त, सामना करने उसका अभी पास रखना ही होगा अस्त्र। अगर ऐसा न हुआ तो हो जाएगा यहाँ मनुज का अंत, और यदि हुआ मनुज का अंत मनुजता का ही होगा अंत। किंतु यह बात तभी एक मान्य न जब तक विकसित पूर्ण समष्टि, छोड़कर अंतर चेतन शक्ति बाह्य जड़ बल पर निर्भर सृष्टि। ज्ञात मानव को जब तक नहीं स्वयं अंतर की पूरी शक्ति, तभी तक रहती उसकी बाह्य साधनों के प्रति है अनुरक्ति। इसलिए जो कुछ निर्णय करो एकदम करो न लेकर शस्त्र, शक्तिशाली हैं इनसे अधिक तुम्हारे पास हृदय के अस्त्र। उन्हीं से सुलझाओ सब प्रश्न, जहाँ तक संभव हो कर बात, क्रोध से दूर घृणा से दूर, शांति सहयोग प्रेम के साथ। समस्याएं ऐसी हैं कौन कि जिनका हल न हमारे पास, चाहिए निर्मल उर मस्तिष्क और मानवता में विश्वास। किया यदि शस्त्रों से ही मोह, न अपनाया विवेक का पंथ, मुझे लगता है जो कुछ हुई प्रगति अब तक उसका रे अंत। और जो प्रश्न किया है आज द्रौपदी ने वह बड़ा गंभीर, चुनौती है हम सबको एक, करें हम पृथक नीर और चीर। पितामह भीष्म पिता धृतराष्ट्र, विदुर से बुद्धिमान कुरुश्रेष्ठ, द्रोण कृप से आचार्य महान, सभासद दिगंत के ज्येष्ठ, उपस्थित सभी यहाँ इस समय द्रौपदी को उत्तर दें स्पष्ट। सत्य से न्याय धर्म से युक्त, नहीं तो होगा बड़ा अनिष्ट। मौन है आज सभी क्यों, देख रहा हूं मैं कैसा यह दृश्य। सत्य को छिपा रहे हम जान, करेगा हमें क्षमा न भविष्य। किंतु क्या कभी छिपा है सत्य, गरजता वह रहकर भी मौन। हिमालय सी उसमें है शक्ति, दबा सकता है उसको कौन। द्यूत क्रीड़ा मृग्या और विषय भोग में रति, मदिरा का पान, नृपतियों में बतलाए गए दुर्व्यसन हैं ये शास्त्र प्रमाण। लीन होता जब इनमें मनुज, सत असत का खो देता ज्ञान, उन क्षणों में होकर उन्मत्त उसे रहता न किसी का ध्यान। अतः इन व्यसनों में आसक्त नृपति जो कहते करते कार्य, लोक में उनका कुछ न महत्व मानते हैं यह सब आचार्य। युधिष्ठिर ने भी जो कुछ किया जब द्यूत व्यसन में लीन, इसलिए है उसका क्या अर्थ, स्वयं सोचें शास्त्रज्ञ प्रवीण। दूसरे पत्नी है द्रौपदी सभी पांचों की एक समान, इसलिए मात्र युधिष्ठिर हार जाएं, यह कैसा न्याय विधान। और फिर गए युधिष्ठिर प्रथम जुए में सब अपने को हार, दांव पर किसी और को तब रखने का क्या उनको अधिकार। इसलिए नहीं मानता मैं कि कौरवों ने ली कृष्णा जीत, खूब सोचे समझे यह सभा, हो न कुछ जाए धर्म विपरीत। अगर हमसे हो गया अधर्म, अगर हमसे हो गई अनीति, धर्म में न्याय सत्य में रह जाएगी किसकी यहाँ प्रतीत। भाग 10। बात सुनकर विकर्ण की सभी सभासद थे ज्यों मंत्र विमुग्ध, हृदय से थे सब उनकी ओर, किंतु थी वाणी कुछ अवरुद्ध।
बात ज्यों उनकी हुई समाप्त, सभा में हुआ उसी क्षण शोर। शकुन की दुशासन की लोग लगे करने निंदा सबोर। हुआ जब कोलाहल कुछ शांत, रोष में उठकर बोले कर्ण, अरे ओ कौरव कुल उत्पन्न, हुआ क्या तुमको आज विकर्ण? कर रहे हो अपने ही सबल पक्ष का तुम इस तरह विरोध? अभी तुम हो अनुभव से शून्य, नहीं तुमको यथार्थ का बोध। भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण, कृप सदृश सभासद बैठे हैं विद्वान, बड़े हैं वे तुमसे हर तरह, दे रहे हो तुम उनको ज्ञान। धर्म से विजित हुई द्रौपदी, इसी से तो वे सब हैं मौन। किया कृष्णा ने प्रेरित बार बार, लेकिन बोला है कौन? इसलिए नहीं कि उनको है न धर्म का और अधर्म का ज्ञान। वृद्ध हैं बुद्धिमान शास्त्रज्ञ, न तुम जैसे बालक नादान। युधिष्ठिर भरी सभा के बीच, गए सर्वस्व स्वयं जब हार। रही तब कहाँ द्रौपदी शेष, शांत हो इस पर करो विचार। उन्होंने स्वयं लगाकर दांव, द्रौपदी का खेला है खेल। भावनाओं में ही मत बहो, बुद्धि का करो हृदय से मेल। शकुन की छल के बल से नहीं, हुई है न्याय धर्म से जीत। साक्षी है प्रत्येक सदैस, नहीं कुछ हुआ धर्म विपरीत। न अब इस पर आगे कुछ बहस, बात है सभासदों यह स्पष्ट। द्रौपदी हुई धर्म से विजित, हो गया है विकर्ण पथभ्रष्ट। दुशासन उठो, पांडव और द्रौपदी के लो वस्त्र उतार। राजसी वेश में न अब इन्हें एक क्षण रहने का अधिकार। कर्ण के तर्कों से भर गया कौरवों में अपूर्व उल्लास। पांडवों पर उठ उठकर दृष्टि कर रही थी उनका परिहास। सभासद थे सब चिंतित, किंतु मौन थे, बड़ा कठिन था न्याय। प्रश्न को सुलझाने के लिए सूझता था उनको न उपाय। युधिष्ठिर सहित पांडव सभी मौन थे विस्फारित नेत्र। शून्य की ओर लगी थी दृष्टि, जा रहा था उनसे रण क्षेत्र। गए कुछ पल क्षण यूं ही बीत, सभा में थी नीरवता व्याप्त। सभा की थी चिंता बस एक, कि कैसे हो इसका हल प्राप्त। दृष्टि थी एक युधिष्ठिर पर सबकी ही, जो कि सत्य की मूर्ति। स्वयं करते थे उनसे ग्रहण, धर्म और सत्य प्रेरणा स्फूर्ति। दुशासन बोला बढ़कर, रहा नहीं अब है विचार का समय। उतारो तुम भी अपने वस्त्र, रहो बस दासी बनकर अभय। किया था जो तुमने वह प्रश्न मिल गया उसका उत्तर तुम्हें। यही पंचों की अंतिम राय, न अब आगे कहना कुछ उन्हें। द्रौपदी फिर भी कुछ बोली न, बढ़े तब दुशासन के हाथ। देख यह गर्जी वह सिंहनी, न छूना पापी मेरा गात। न उतरेगा तन से यह वस्त्र, भले ही देह चली यह जाए। सहन मैं कर सकती हूँ नहीं, हो रहा है जो यह अन्याय। कपट से छल से जो कुछ हुआ आज इस द्यूत सभा में काम, साथ उसके बरबस मिल जोड़ रहे हो व्यर्थ धर्म का नाम। नहीं है यह पंचों की राय, न्याय का तो है रे मुँह बंद। शक्ति पर आधारित यह एक पक्ष का ही निर्णय है अंध। मानती हूँ मैं भी यह स्वयं कि पंचों के मुँह में भगवान। करें जो भी निर्णय वे, हम माने सब उसे पवित्र महान। किंतु मैं देख रही हूँ आज शक्ति पर ही आधारित न्याय। इसी से बढ़ता जाता सतत विश्व में असंतोष अन्याय। इसलिए मुझे तुम्हारा नहीं आज यह निर्णय है स्वीकार। मानती हूँ मैं नहीं कि मुझे युधिष्ठिर गए जुए में हार। किया था मैंने रे जो प्रश्न, मिला है उत्तर मुझे न ठीक। गरजता भौतिक बल है, कभी मिटा सकता न सत्य के लिए। सत्य का पक्ष, धर्म का पक्ष, न्याय का पक्ष लिए मैं साध। अरे वह कौन विश्व में शक्ति उठा सकती जो मुझ पर हाथ। भाग 11। युधिष्ठिर ने तब स्वयं सहर्ष दिए उत्तरीय वस्त्र उतार। शेष अनुजों ने भी हो विवश किया निज अग्रज के अनुसार। देख कर यह भविष्य की सोच विदुर थे दुखी,
विकर्ण उदास लग रहा था उनको यह स्पष्ट कि कौरव कुल का निकट विनाश। उधर था अट्टहास कर रहा दुशासन खड़ा सभा के बीच, और पांडव पांचों थे मौन, बंधे थे रेख सत्य की खींच। कौरवों का यह छलबल देख द्रौपदी खड़ी रह गई स्तब्ध। कर रहा था अंतर विद्रोह, किंतु थी मर्यादा में बद्ध। दृष्टि डाली उसने कृप द्रोण भीष्म धृतराष्ट्र विदुर पर एक, न बोली शब्द एक भी, सिर्फ रही थी धर्मज्ञों को देख। दुशासन बोला बढ़कर, रहा नहीं अब है विचार का समय, उतारो तुम भी अपने वस्त्र, रहो दासी बनकर अब है। भाग 12। विश्व की बात द्रौपदी छोड़, शक्ति इन हाथों की ही तोल। खींचता हूं मैं तेरा वस्त्र, पीट मत न्याय धर्म का ढोल। तुरंत तब दुशासन ने हाथ बढ़ाए पांचाली की ओर। स्वयं पांचाली ने भी कहा, पकड़ अपनी साड़ी का छोर। खींच दुशासन यदि हो शक्ति, चुनौती मेरी तुझको आज। देख ले युद्ध धर्म का और अधर्म का सारा विश्व समाज। तुम ही क्या जग की कोई शक्ति न कर सकती मेरा अपमान। भले ही संकट मुझ पर आज, किंतु अंतर मेरा बलवान। सत्य पर सदा रही हूं अटल, रहूंगी नहीं प्राण का मोह। देख अन्याय असत्य अधर्म, किया है अंतर ने विद्रोह। न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान। मानती आई हूं मैं सतत, सत्य ही है ईश्वर भगवान। इसलिए कहती हूँ रे कौन शक्ति जो मुझ पर कर दे वार, और यदि कर भी दे तो हुई कभी भी नहीं सत्य की हार। न समझो तुम एकाकी मुझे, सत्य के रूप अनेक अनंत। साथ वे सब हैं मेरे आज, कर रहे हैं आलोकित पंथ। भाग 13। द्रौपदी की सुनकर ललकार दुशासन बढ़ा खींचने चीर। भीम के लगे फड़कने ओठ, युधिष्ठिर रहे किंतु गंभीर। और पांचाली का अब रूप अग्नि की लौसा हुआ अकंप। सत्य का संबल लेकर एक डटी थी ले उर में भूकंप। खुली वेड़ी के लंबे केश, पीठ पर लहराए बन काल। उगलते ज्यों विषकालीय नाग, खोल कर मृत्यु फणों का जाल। मांग में सिंदूर की वह रेख, मौन विद्युत सी घन के बीच, कि जैसे अवसर पाकर शीघ्र गिराएगी दुश्मन पर खींच। और वह मुख प्रज्वलित प्रचंड अग्नि का खंड, स्फुलिंग का कोश। प्रलय के सहस्त्रांश की भांति कठिन था सहना उनका रोष। छिपाए हो जैसे विस्फोट भयंकर ज्वालामुखी पहाड़, सिंधु के अंतर की अभिव्यक्त हो रही ज्यों बड़वानल बाढ़। श्वास में प्रबल प्रभंजन तेज बढ़ रहा था झंझा बन विकट। अग्नि लपटों की उठती बाढ़, कौन जा सकता उसके निकट। प्रगति में वेग मार्ग अवरुद्ध, बंद थे ओठों के दृढ़ द्वार। प्रभंजन उमड़ घुमड़ उर बीच कर रहा था रह रह हुंकार। वक्ष था तना हुआ भर रोष, प्रभंजन का आवेग अपार। नासिका के रंध्रों को फोड़ निकल करता रह रह फुफकार। और वे काली काली भौं लोटती नैनों पर निशंक, लहर खाती भुजंगिनी सदृश, मारने ज्यों उद्यत विषडंक। फणों में दबा हुआ था एक मौन भीषण विषाक्त फुत्कार। या कि दो धनुष चढ़े थे, किंतु मौन प्रत्यंचा की टंकार। छोड़ने अग्नि बाण विस्फूर्ण, नेत्र के तरकश थे तैयार। खिंच चुके थे कानों तक धनुष, शत्रुओं पर करने को वार। किंतु वह बरबस उनको रोक रही थी दृगंचलों की ओट। नहीं तो अब तक कितनी बार हुई होती बाणों की चोट। थामती थी अंचल चल कुपित, खसकता था जो बारंबार। ठहरने कब देता था उसे श्वास झंझा का वेग अपार। बना था अंतर उधधि अशांत, क्रोध बड़वानल श्वास समीर। हिलोरें क्रुद्ध अंग प्रत्यंग, फेन सा उठ उठ गिरता चीर। नहीं थी नारी वह द्रौपदी, रूप में थी दुर्गा साक्षात। दमन करने अन्याय अधर्म, उठे हों जिसके आठों हाथ। भाग 14।
देखकर नारी की आंतरिक शक्ति का बाह्य प्रज्वलित वेश, कँप गई दुशासन की देह, रह गया वह अवाक अनिमेष। पड़ गए ढीले उसके हाथ, झुकी आंखें, मुख हुआ मलिन, वस्त्र ज्यों क्या त्यों ही रह गया, हो गया उसका पौरुष छीन। हाथ पर मस्तक अपना टेक गया वह बैठ मान कर हार, अरे क्या हुआ दुशासन खींच, कहा दुर्योधन ने ललकार। हाथ ही बढ़ता मेरा नहीं, शक्ति से हुई परे यह बात, न जाने मुझको क्यों लग रहा कि जैसे हैं दिन में ही रात। कर रहा हूं मैं बहुत प्रयत्न, किंतु हो रहा सभी कुछ व्यर्थ, समझ में स्वयं पा रहा नहीं, अरे इस दुर्बलता का अर्थ। लग रहा है मुझको कुछ यों की, खींचता हूं मैं ज्यों ज्यों वस्त्र, बढ़ रहा है त्यों त्यों वह और, थकित हूं कर कर यत्न सहस्त्र। जल रहा मेरे सम्मुख आज प्रलय का अंशुमान अविराम, क्षीण मेरा साहस बल शौर्य, शिथिल अब अंग हुए बेकाम। दिख रहा है मुझको जैसे कि चंद्रमा उगल रहा विषज्वाल, और काले केशों में छिपा हुआ फुफकार रहा है काल। आज नारी ने नर की शक्ति उसी के हाथों में दी तोल, आज नारी ने नर की आंख उसी के हाथों से दी खोल। देखकर ऐसा अद्भुत दृश्य और वह पांचाली का रूप, स्वयं विस्मित थे और भयभीत वहां बैठे थे जितने भूत। लगे निंदा करने वे सभी दुशासन की, थे उस पर क्रुद्ध, देख दृढ़ता सतीत्व की शक्ति द्रौपदी की, वे थे सब मुग्ध। कर रहा क्या यह व्यर्थ प्रलाप, मंत्रवशा दुशासन वीर, कहा दुर्योधन ने उठ गरज, खींच क्यों नहीं खींचेगा चीर। भाग 15। अरे ओ दुर्योधन निर्लज्ज, अभी भी यों बढ़ बढ़ कर बात, बाल बांका कर पाया नहीं तुम्हारा वीर विश्व विख्यात। किया था उसने भरसक यत्न खींचने को मेरा यह वस्त्र, सत्य के सम्मुख पर टिक सके देर तक कब असत्य के शस्त्र। जानते तुम इसका न रहस्य हो रहे मादकता में चूर, नग्न अभिलाषाओं के भवन चाहते हो रखना भरपूर। स्पृहा रखने की है पास विश्व का वैभव कर एकत्र, स्वप्न तुम देख रहे हो आज की होगा साम्राज्य सर्वत्र। तुम्हारे ही हैं जो ये बंधु हमेशा दिया जिन्होंने साथ, उन्हीं के ऊपर तुमने किया आज धोखे से यह आघात। जगत को दिखलाते तुम रहे कि कौरव पांडव दोनों बंधु, और कल तक दोनों के बीच उमड़ता रहा प्रेम का सिंधु। मुस्कुराते ऊपर से रहे प्रेम का नाटक किया विचित्र, दिखाते रहे कि तुम हो निकट पांडवों के बांधव और मित्र। किंतु भीतर भीतर चुपचाप बिछाए तुमने अनगिन पाश, फंसाने को पांडव निष्कपट चाहते थे तुम उनका नाश। क्योंकि तुम सहन कर सके नहीं देखकर उनका शांत विकास, शांति सहयोग प्रेम से पहुंच रहे थे वे दुनिया के पास। ईर्ष्या तुमको थी अस्वस्थ देख जग में उनका सम्मान, विश्व को दिखलाना तुम चाह रहे थे अपनी शक्ति महान। इसलिए किया कपट से जीत युधिष्ठिर को जुए में आज, और छल के बल से ही छीन लिया है तुमने उनका राज। दे रहे हैं ये विदुर विकर्ण न्याय सम्मत जो अपनी राय, सुहाती है न तुम्हें वह तनिक क्योंकि तुम नहीं चाहते न्याय। किंतु अन्याय झूठ पर टिका यहाँ कब तक किसका अस्तित्व, बन रहा है समता सहयोग न्याय पर आज विश्व व्यक्तित्व। भूल कर जो यह प्रगति प्रवृत्ति चाहते हैं अपना उत्कर्ष, अभी जीते हैं वे उस आदिकाल के ही लेकर आदर्श। क्षणिक होती दुर्योधन मूर्ख, पाप की विजय कपट की विजय, और शाश्वत रे केवल एक सत्य की विजय धर्म की विजय। झूठ का पक्ष गरजता सदा लिए भौतिक बल का अभिमान, सत्य का पक्ष मौन गंभीर लिए अंतर बल का हिम्मान। सत्य है और नहीं कुछ, सिर्फ विमल अंतर की ही अभिव्यक्ति, और निर्मल अंतर में सदा वास करती है दैवी शक्ति। मुझे था अटल आत्मविश्वास की होगी अंतिम मेरी जीत, सत्य क्या न्याय धर्म का पथिक नहीं होता विचलित भयभीत। भले ही सूरज छोड़े संग, भले ही शश भी छोड़े साथ,
भले ही आसमान हो क्रुद्ध करे कितने ही उल्कापात, भले ही जल प्लायन हो या कि तिमिर का ही हो पारावार, सत्य का राही इनसे नहीं कभी डरता न मानता हार। सत्य का सूर्य, धर्म का चांद, न्याय के अनगिन तारक वृंद, साथ रहते हैं उसके सदा ज्योतिबंद दिव्य अखंड अमंत। उसी ज्योतिर्मय पथ पर सतत सत्य का साधक हो निर्भीक चला करता अपने पद चिन्ह छोड़ता हुआ बनाता ली। कामना उसकी रहती एक कि सब पर हो मंगलमय वृष्टि, रोष में भी उठती है नहीं किसी पर कभी अमंगल दृष्टि। चाहती तो कर देती आज भस्म क्रोधानल से संसार, देखता रह जाता यह विश्व शक्ति का यह अद्भुत श्रृंगार। किंतु मेरा अंतर्बल क्रोध न था जग के विनाश की ओर, लोक मंगल का ही ले लक्ष्य क्रोध ने की थी सात्विक रोर। और तुमने देखा यह स्वयं कि होते जिधर सत्य और न्याय, जीत होती उनकी ही सदा समय चाहे कितना लग जाए। भले ही कुछ पल क्षण के लिए विश्व की मानवता दब जाए और उन काले पहरों बीच विश्व की दानवता जग जाए, किंतु उन पहरों का भी शीघ्र शून्य में होता है अवसान। धारणा नूतल मंगल वेश अवतरित होता स्वर्ण विहान। अतः जो लिया कपट से छीन पांडवों का है तुमने राज, उसे लौटा दो उन्हें सहर्ष रहेगी तभी तुम्हारी लाज। मुक्त हो पांचों पांडव शीघ्र नहीं तुम सके इन्हें पहचान, सृष्टि के मूल तत्व ये पांच, अग्नि जल भू नभ पवन समान। युधिष्ठिर सत्य, भीम है शक्ति, कर्म के अर्जुन हैं अवतार, नकुल श्रद्धा सेवा सहदेव, विश्व के हैं ये मूलाधार। इन्हीं शाश्वत मूल्यों को लिए हो रही है विकसित यह सृष्टि, न जाने क्यों उन्हीं पर पड़ी तुम्हारी अशुभ अमंगल दृष्टि। सत्य से तुमने मूंदी आंख, सत्य से तुमने मूंदे नयन, धर्म से तुमने मूंदे चक्षु, तुले हो करने इनका हनन। कर रही आज इन्हीं के लिए आत्मा मेरी यह विद्रोह, भोग ऐश्वर्य राज के लिए नहीं है मुझको कोई मोह। नहीं तुम समझ रहे हो क्या होगा कल इसका दुष्परिणाम, प्रलय मच जाएगा यदि छिड़ा कहीं तुम दोनों में संग्राम। इसलिए सोचो क्या है सत्य और क्या है अधर्म अन्याय, तुम्हारी मादकता में कहीं सृष्टि ही नष्ट न हो जाए। करेगा तुम्हें क्षमा न भविष्य हो गया यदि धरती का नाश, विश्व की मानवता का शत्रु बताएगा तुमको इतिहास। भाग 16। गूंजने लगे सभा में द्रुपद सुता के ये गंभीर विचार, हुई कोने कोने में व्याप्त द्रौपदी की जय जय जयकार। सत्य पर देख न्याय पर देख कौरवों का यह वज्राघात, नृपति सब दिगंत के हुए द्रौपदी पांडवों के साथ। दुशासन दुर्योधन पर लगा व्यक्त होने उन सबका रोष, एक स्वर से सबने यह कहा द्रौपदी पांडव हैं निर्दोष। वस्तुतः यह धोखे का जाल धर्म की नहीं कपट की विजय, रोकना होगा यह अन्याय नहीं तो मच जाएगा प्रलय। हमें करना ही होगा पृथक पृथक रे आज नीर और शीर, नहीं तो मिट जाएगी जनमानस से पंचों की तस्वीर। न बोले हैं जब तक धृतराष्ट्र, अरे यह कैसी अद्भुत बात, विश्व मंगल के हित की ओर बढ़ाने होंगे उनको हाथ। भीष्म कृप द्रोण विदुर भी देख रहे थे धूमिल दूर भविष्य, सामने उनके चित्र स्पष्ट युद्ध के थे विध्वंसक दृश्य। दृश्य ही नहीं दिखाई उन्हें दे रहे थे भीषण परिणाम, हुआ जो अब तक प्रगति विकास दिख रहा लगता उसे विराम। भाग 17। देख सबको तब चिंतित दुखी, उठे बोले धृतराष्ट्र गंभीर। शांत हो सभा शांत द्रौपदी, न किंचित हो उद्विग्न अधीर। हुए है दुर्योधन से भूल, किया है उसने यह दुष्कर्म। पांडवों पर छल से आघात, कहा जा सकता न्याय न धर्म। द्रौपदी धर्मनिष्ठ है, सती साध्वी, न्याय सत्य साकार। इसी से आज सभी से प्राप्त उसे बल सहानुभूति अपार। करो दुर्योधन पांडव मुक्त, उन्हें दो उनका अपना राज।
करो प्रायश्चित जो कुछ किया साथ में तुमने उनके आज। नीति समझो मेरी यह स्पष्ट, जिए हम और जिए सब लोग, बांट कर आपस में मिल सभी धरा का करें बराबर भोग। छीन कर औरों के अधिकार न कोई बने यहाँ बलवान, भूमि जल नभ पावक और पवन, सभी हों सबको सुलभ समान। न्याय समता मैत्री भ्रातृत्व भावना स्नेहिल सह अस्तित्व, इन्हीं शाश्वत मूल्यों से बने विश्व का मंगलमय व्यक्तित्व। युद्ध से नहीं प्रेम से पहुँच पास तुम इनका करो प्रसार, आज के युग की रे यह मांग, आज के युग की यही पुकार। किए हैं जितने भी एकत्र शस्त्र तुमने, उनका उपयोग युद्ध हित नहीं, शांति हित करो वही है उनका स्वस्थ प्रयोग। शक्ति का और ज्ञान का किया आज तक जितना भी संचयन, लगाओ उन कार्यों में इन्हें कि जिनसे हो सुंदरतम सृजन। तभी होगी धरती पर शांति, विश्व का होगा तभी विकास, तभी पनपेगा मानव धर्म, सिमट पृथ्वी आएगी पास। द्रौपदी तुम भी कर दो क्षमा, भूल सारे अधर्म अन्याय, मैत्री प्रेम शांति से पुनः करो आरंभ नया अध्याय। घिरा है यूं ही रे अब बहुत प्रलय के मेघों से आकाश, किसी भी एक व्यक्ति की भूल सृष्टि का कर सकती है नाश। युधिष्ठिर धर्म परायण श्रेष्ठ, करो अब निर्भय होकर राज, शक्ति तुम में है ऐसी निहित कि होगे तुम सबके आराध्य। जानते हो तुम होता जबकि बुद्धि में और हृदय में योग, तभी कर पाता है रे नृपति वस्तुतः सुखद राज्य का भोग। प्रेम और करुणा सहानुभूति, शील और क्षमा सहन की शक्ति, पाप से युद्ध पुण्य से संधि, घृणा का त्याग शांति अनुरक्ति। हृदय की ये वृत्तियां बलिष्ठ मनुष्यता के विकास की मूल, किंतु तुम देख रहे हो आज रही है बुद्धि इन्हीं को भूल। इसलिए ही मानव में अभी शेष हैं दानवता के अंश, गरज कर जो उद्यत हैं स्वयं नष्ट करने अपना ही वंश। नहीं हो पाया है संतुलित विश्व का इसीलिए व्यक्तित्व, बुद्धि सिर पर चढ़कर है दिखा रही अपना ही प्रबल प्रभुत्व। मुझे विश्वास है कि तुम बुद्धि और अंतर का कर संतुलन, विश्व उपवन में दोगे खिला नए मानव का सुंदर सुमन। और अरिसे भी जो तज बैर प्रेम से करता मृद व्यवहार, छोड़ अवगुण औरों के खींच गुणों का लेता है जो रार। असंकृत सकटु असत्य विषपूर्ण बोल भी करते जिसे न क्षुब्ध, सिंधु साले अपार गंभीर रहा जो मर्यादा में बद्ध। युधिष्ठिर वही पुरुष है श्रेष्ठ, वही कर सकता जब कल्याण, देर हो भले किंतु वह विश्व उसे लेता ही है पहचान। आज दुर्योधन की थी कुटिल चाल अन्यायपूर्ण आघात, किंतु आचरण तुम्हारा श्रेष्ठ रहा है फिर भी उसके साथ। इसी से दिगंत के यहाँ उपस्थित जो प्रतिनिधि विद्वान, सभी से तुम्हें प्राप्त है स्नेह और बल सहानुभूति समान। तुम्हारे साथ तुम्हारा सत्य शक्ति श्रद्धा सेवा और कर्म, यही जीवन के शाश्वत मूल, इन्हीं पर टिका मनुज का धर्म। इन्हीं का लेकर दृढ़ अवलंब चले रहे हो पथ पर अभय, तुम्हारा गौरवपूर्ण भविष्य प्राप्त होगी पग पग पर विजय। जहाँ है सत्य जहाँ है धर्म, जहाँ है न्याय वहाँ है जीत, तुम्हारे यश गौरव के दिगंत में गूंजेंगे स्वर्गीत। द्रौपदी सहित भाइयों सहित करो अब मंगलमय प्रस्थान, तुम्हारे साथ विश्व है क्योंकि तुम्हारा ध्येय विश्व कल्याण।